Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is chapter number 14 of 112 book Applied Chemistry, and this chapter is also in CH 132, and this is common for electrical, civil, electronics and for other technologies as well of Applied Chemistry, and this is for first year DAE students. So here we start this chapter. दिस चैप्टर इज़ अबाउट अलॉयज़, यानी बर्थ जो होता है वो किसे कहते हैं। अलॉयज़ जो होते हैं इनकी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत होती है और ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं, लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, किचन में जो मटेरियल यूज़ होता है, डिफरेंट कार्स, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, इसके अलावा जो इंजीनियरिंग में डिफरेंट मटेरियल यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जो सामान यूज़ होता है, इसके अलावा डिफरेंट टूल्स जो होते हैं, जो औज़ार होते हैं, उनको जो है वो अलॉयज़ से बनाया जाता है। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, मेडिकल जो सामान होता है वो अलॉयज़ से जो है वो बनाया जाता है। तो इस तरह ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और इनका जो यूज़ जो है वो किया जाता है। अगर हम प्योर मेटल की बात करते हैं तो प्योर मेटल को जो है वो ऑब्टेन करना, उनको हासिल करना इतना ईजी नहीं होता, और अगर हम प्योर मेटल हासिल कर भी लेते हैं, यानी खालिस धात जो होती है वो हासिल कर भी लेते हैं, तो इसका इंजीनियरिंग में बहुत कम यूज़ होता है। और यहाँ तक कि जो प्योर मेटल होती है उसको हम आम जो है वो घरों में इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल एक डेली बेस एग्जांपल है, उससे इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि लाइक अगर आप गोल्ड को देखें, एक 24 कैरेट गोल्ड होता है जो कि बिल्कुल प्योर होता है, और इसके साथ साथ 22 कैरेट गोल्ड होता है जो कि यूज़ किया जाता है, जिससे डिफरेंट ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, जो जेवरात होते हैं, ज्वेलरी होती है, उसको बनाया जाता है। तो जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो प्योर तो होता है, बट वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और वो सॉफ्ट होने की वजह से जो ज्वेल्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसको बनाने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सॉफ्टनेस होती है, इस वजह से। जबकि जो 22 कैरेट गोल्ड होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो डिफरेंट अदर मेटल जो होती है वो शामिल कर ली जाती है, लाइक कॉपर जो है वो ऐड कर दिया जाता है, जिससे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं। तो इस वजह से हम सॉफ्ट मेटल्स को जो है वो यूज़ नहीं करते, और ना ही इसको इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्योर मेटल को अगर कंपेयर करें विद अलॉयज़, तो कौन सा जो है वो बेटर प्रॉपर्टीज़ शो करता है। सो अलॉयज़ शोज़ द बेटर प्रॉपर्टीज़ एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल, बिकॉज इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं अलॉयज़ की एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे कोट कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंपेयर करें स्टेनलेस स्टील जो होता है उसको विद आयरन, तो अगर आयरन को देखें तो आयरन एक प्योर मेटल है, और आयरन जो है वो उसको जंग लग सकता है, रस्टिंग हो सकती है, जबकि जो स्टेनलेस स्टील होता है उसको जंग नहीं लगता। तो हेयर स्टेनलेस स्टील इज़ अलॉय, और इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से इसको जो है वो जंग नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू आयरन। आयरन जो होता है वो प्योर होता है, और प्योर होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव है, और इसको जो है वो रस्टिंग का प्रोसेस इसके साथ हो जाता है। सो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हम प्योर मेटल को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं एज़ कम्पेयर टू अलॉयज़। So here this is pure metals are very soft, highly chemically reactive, and they have low resistance to corrosion and cannot be used for engineering purpose. जो प्योर मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, केमिकली रिएक्टिव होती हैं, और जो है वो रेजिस्टेंस शो नहीं करती कुरैयन, यानी उनको जो है वो बहुत जल्दी जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी कोट कर दी है आयरन की और स्टेनलेस स्टील की। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे शो की गई हैं, दैट इज़ स्टील, सोल्डर, ब्रास, पीटर, ब्रॉन्ज एंड एमलगम। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अलॉयज़। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम अलॉयज़ के बारे में पढ़ते हैं, अलॉयज़ की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम फिज़िकल मेटलर्जी जो है वो कहते हैं। So this is about physical metallurgy. This is the branch of science which deals with the study of alloys is called physical metallurgy.
अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, अलॉयज़ को किन क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है, तो अलॉयज़ जो होते हैं वो जनरली 2 क्लासेस हम उसकी देखते हैं। एक अलॉयज़ जो हैं वो उनको हम कहते हैं दैट आर फेरस अलॉयज़ एंड द सेकंड वन इज़ नॉन फेरस अलॉयज़। इसके अलावा अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर लें तो फर्दर इनके एटम्स की तरतीब के लिहाज से इनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। और इनकी जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उसमें सबसे पहले जो है दैट इज़ सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज़, सेकंड वन इज़ इंटरस्टिशियल अलॉयज़ एंड द थर्ड वन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ दीज टू। इन दोनों का जो कम्बिनेशन है यानी सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल अलॉयज़। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन इनके एटम्स की अरेंजमेंट की बेस पे है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन से इन दिस डायग्राम फर्स्ट अगर आप देखें तो इसमें जस्ट प्योर मेटल है और सारे एटम्स एक रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज्ड हैं। जबकि सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज़ में अगर आप देखें तो फर्स्ट कुछ इसमें से एटम जो हैं वो लार्जर है और उनके दरमियान में छोटे स्मॉलर्स जो साइज़ के एटम हैं वो प्रेजेंट हैं। इस तरह इनकी अरेंजमेंट जो है वो दिखाई गई है। इसी तरह अगर आप थर्ड वन देखें दैट इज़ इंटरस्टिशियल अलॉयज़, तो इंटरस्टिशियल अलॉयज़ में जितने भी सारे एटम्स हैं वो लार्जर हैं और लार्जर एटम्स के दरमियान में कुछ स्मॉलर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। बट इन द लास्ट वन जो कि सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल अलॉयज़ हैं, इनमें स्मॉलर और लार्जर एटम्स दोनों प्रेजेंट हैं। अगर आप जो लार्जर और स्मॉलर एटम्स जो अरेंज किए गए हैं रेगुलर पैटर्न में उनको देखें और उनके दरमियान वाली जो स्पेस है उस स्पेस में भी डिफरेंट जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट हैं। सो दीज टाइप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक अरेंजमेंट, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स। सो नेक्स्ट है कि हमें अलॉयज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या वजह है कि हम अलॉयज़ बनाते हैं, हम प्योर मेटल को यूज़ नहीं करते। ऑलरेडी मैंने अभी आपको ये कोट कर दिया है। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ अलॉयज़। प्योर मेटल जो होती हैं उनमें डिफरेंट स्पेसिफिक सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। इस वजह से हम प्योर मेटल के बजाय जो अलॉयज़ होते हैं जिनको हम उर्दू में बर्थ कहते हैं, हम उनको बना लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं। अब हम ये कैसे बनाते हैं, हम डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट अदर मेटल्स के साथ या अदर नॉन मेटल्स के साथ यानी धात या गैर धात के साथ मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स हम इसलिए करते हैं ताकि इनकी खसूसियात जो है वो इम्प्रूव हो जाएं, इनकी क्वालिटीज़ जो है वो अच्छी हो जाएं, सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ ये शो करें। सो इस वजह से हम प्योर मेटल को यूज़ नहीं करते, हम उनको अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ मिक्स करके डिफरेंट अलॉयज़ जो होते हैं वो बना लेते हैं। हम क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि जो मेटल्स होती हैं उनकी हार्डनेस को हम बढ़ा लें। ठीक है, हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उनका मेल्टिंग पॉइंट कम कर लें। हम इसलिए बढ़ाते हैं कि उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो पावर होती है उसको हम इंक्रीज़ कर लें। हम इसलिए अलॉयज़ बना लेते हैं कि अलॉयज़ जो होते हैं उनको जंग नहीं लगता, उनकी कुरैयन जो है वो नहीं होती है। अलॉयज़ जो होते हैं उनके कलर्स बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल, खूबसूरत से कलर होते हैं, इस वजह से हम अलॉयज़ बना लेते हैं। अलॉयज़ जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंक्रीज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो उनमें हो जाती है। ठीक है, उनकी मैकेनिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है मेटल्स की, और मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी जो है वो मेटल्स की वो भी इम्प्रूव हो जाती है। मेलेबिलिटी हम किसे कहते हैं, दिस इज़ अबाउट चेंजिंग ऑफ अ मेटल इनटू शीट्स। जब भी हम मेटल से डिफरेंट शीट्स बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी, और अगर हम मेटल से डिफरेंट वायर्स बना लेते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हासिल करने के लिए हम जो है वो अलॉयज़ बनाते हैं। सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई देयर इज़ नीड टू फॉर्म अलॉयज़, हम अलॉयज़ बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नीड ऑफ अलॉयज़। सो नेक्स्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अलॉय। अलॉय क्या होता है, सो दिस इज़ द मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अदर सब्सटेंसेस, मेटल और नॉन मेटल, टू हैव सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड एन अलॉय। These superior properties are strength, hardness, durability, durability कहते हैं पायदारी को, ductility, tensile strength and toughness. The base metal is the majority of alloy। यानी हम
क्या कहते हैं कि एक बर्थ किसे कहते हैं, एक अलॉय किसे कहते हैं, कि जब भी आप अपनी मेटल को किसी दूसरी धात या गैर धात के साथ मिक्स कर लेंगे या मेटल नॉन मेटल के साथ मिक्स कर लेंगे, और वो क्यों करेंगे, ताकि आप बेहतर खसूसियात आपके पास आ जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डैट इज़ कॉल्ड अलॉय, और उसको हम बर्थ कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिखी है माइल्ड स्टील की, जो दरमियाने दर्जे का जो स्टील है उसकी यहाँ पे कंपोजिशन बताई गई है। इसमें देखें आप, आपके पास 0.1 to 0.3% जो है वो कार्बन है, एंड 99.9 to 99.7 to 99.9% जो है वो इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। सो आपसे ये MCQ में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ माइल्ड स्टील। प्रेपरेशन मेथड्स जो हैं वो कुछ बताए गए हैं कि व्हाट आर द प्रेपरेशन मेथड ऑफ अलॉय, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल। तो 4 मेथड्स जो होते हैं, 4 तरीके हैं जिनके ज़रिए हम मेटल्स जो होते हैं उनको अलॉयज़ जो होते हैं उनको बना सकते हैं। और ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है उसे कहते हैं फ्यूजन का तरीका, फ्यूजन मेथड। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रो डेपोजिशन मेथड, जिसे उर्दू में बरकी जमा साजी का तरीका कहते हैं। थर्ड वन जो है डैट इज़ रिडक्शन, और जो लास्ट है वो है पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अलॉय। सो फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं, फ्यूजन मेथड। फ्यूजन का इटसेल्फ मतलब होता है किसी भी चीज़ का मिक्स करना, ऐड अप हो जाना। सो ये ऐसा मेथड है जिसमें इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें डिफरेंट जो है वो मेटल्स को हम ऐड अप करेंगे और किसी अपरेटस में वो सब कुछ होगा। सो लेट्स डिस्कस व्हाट्स द मेथड ऑफ फ्यूजन। इस तरीके में जितने भी अलॉय बनाने के लिए जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे उसको हम एक ख़ास निस्बत के साथ, एक ख़ास प्रोपोर्शन में, ख़ास मिकदार में एक अपरेटस में ले लेंगे, और उस अपरेटस को हम रिफ्रैक्टरी मेल्टिंग पॉट या ब्रिक लाइन क्रूसिबल जो है वो कहते हैं। इस पॉट के अंदर, इस अपरेटस के अंदर हम अपना जो भी सारा मटेरियल जिससे हम अलॉय को बनाना चाहते हैं वो हम इनमें जो है वो ले लेंगे। उसके बाद उसमें वो वाला पोर्शन या वो कंपोनेंट जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसको सबसे पहले जो है वो मेल्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उन पॉइंट्स को डालते हैं, उसको ऐड करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जब दोनों इज्जा यानी जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था या नुक्ता पिघलाव ज़्यादा था, वो और वो पॉइंट्स वो जुज़ जो उसके थे जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम था, जब उन दोनों को पिघला लिया जाता है उसके बाद उनको मिक्स किया जाता है, और उसके बाद जब उनको मिक्स कर लिया जाता है तो जो पिघला हुआ मैस होता है कंप्लीट, उसको पाउडर्ड कार्बन के साथ कोट कर लिया जाता है या उससे ढक दिया जाता है। वो इसलिए ताकि जो भी आपने पिघला हुआ मटेरियल या पिघला हुआ अलॉय बनाया है उसकी फ़र्दर ऑक्सीडेशन ना हो सके, यानी फ़र्दर वो माहौल में मौजूद, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर लें, और उसके बाद इसको हम रूम टेम्परेचर पे कूल कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यूजन मेथड। इट्स वेरी इजी। द समरी ऑफ दिस टॉपिक इज़ डैट कि आप सब जो मटेरियल आपने यूज़ करने हैं अलॉयज़ के लिए सबको मिक्स कर लें। मिक्स करके आप एक अपरेटस में ले लें, और उस अपरेटस में लेने के बाद जिनका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर था वो पहले मेल्ट होगा, उसके बाद जिनका कम था वो मेल्ट होंगे। दोनों मटेरियल को आप मिक्स कर लें, और मिक्स करके उसको पाउडर्ड कार्बन से कोट करें, और आपके पास आपका अलॉय जो है वो रेडी है, और उसको आप बाद में कूल डाउन कर लें एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट जो मेथड है डेट इज़ इलेक्ट्रो डेपोजिशन मेथड। इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ होगी, और उर्दू में इसको हम बरकी जमा साजी का तरीका भी कहते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस का अमल जो है वो किया जाता है, जिससे मुख्तलिफ जो धातें होती हैं उनको इनके जो सोल्ट्स का जो महलूल होता है उससे हम ले लेते हैं, जिससे हम बरकी जमा साजी जो है वो कहते हैं। और इस अमल में क्या किया जाता है कि जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, और आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए हम एक मेटल पे दूसरी मेटल जो है वो कोट कर लेते हैं। सो दिस इज़ इलेक्ट्रो डेपोजिशन मेथड, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में जो है वो क्या किया जाता है
कि सिंपल जो है वो आपने अगर कोई एलॉय की फॉर्मेशन करनी है तो इसके लिए जो आपको रिक्वायर्ड कंपोनेंट होगा आप वो ले लेंगे, उसकी रिडक्शन कर लेंगे और रिडक्शन के बाद आपके पास आपका जो एलॉय होगा वो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एलुमिनियम ब्रॉन्ज जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, यानी ये एक एलॉय है उसको हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एलुमिनियम ऑक्साइड होगा और कॉपर के साथ इसको ट्रीट करके इसकी रिडक्शन कर लेंगे और हमारे पास हमारा जो एलॉय होगा वो आ जाएगा। अब ये 3 मेथड जो आपने अभी स्टडी किए जिसमें आपके पास फ्यूजन का तरीका था, उसके बाद बरकी जमासाजी का तरीका था यानी इलेक्ट्रो डेपोजिशन मेथड और रिडक्शन मेथड, इन सब मेथड में जो इनमें जो है इन मेथड्स के अंदर हमारे पास कार्बन, इसके अलावा डिफरेंट सोल्ट्स और ऑक्साइड्स जो है वो बन जाते हैं इन तीनों मेथड्स में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अलॉय हमारे पास बनता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम एक लेटेस्ट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, डेट इज़ पाउडर्ड मेटलर्जी मेथड। उस मेथड में ये तीनों चीज़ें इन तीनों मेथड्स की तरह नहीं होता, इसमें ऑक्साइड्स नहीं बनते और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी ख़राब नहीं होती, उसकी खसूसियात भी ख़राब नहीं होती। तो इस वजह से ये मेथड जो है वो इसके डिफरेंट फ़ायदे होते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द पाउडर्ड मेटलर्जी मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा मेथड है जिसमें आप पाउडर्ड की शक्ल में अपना मटीरियल जो है वो ले लेंगे। आपने जो भी मटेरियल इस मेथड के लिए यूज़ करना है आप उस मटेरियल को फाइन पाउडर की शक्ल में ले लें और उसके बाद पाउडर की शक्ल में लेने के बाद आप उसको प्रेस करें, प्रेस करके उसको जो भी शेप आपने देनी है वो दे लें और फिर जो कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा उसमें आप इसको जो है वो हीट कर लें ताकि जितना भी मटेरियल आपके पास है उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, इस मेथड में जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स जो है वो 4 हैं। सबसे पहले आप पाउडर मैन्युफैक्चर कर लें, यानी पाउडर बना लें, जो भी मेटल्स आपके पास हैं वो पाउडर की शक्ल में आपके पास हों। उसके बाद उनको ब्लेंड कर लें यानी मिक्स कर लें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डेट इज़ कंपैक्टिंग। कंपैक्टिंग किसे आप कहते हैं कि आपने उसको प्रॉपर कोई शेप दे लेनी है, कोई भी फॉर्म दे लें, ठीक है, उसको प्रेस करें और कोई शेप दे लें, डेट इज़ कंपैक्टिंग। और ये आम रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। जो भी कमरे का दर्जा हरारत होता है उसके ऊपर सिंपली आप जो है वो कंपैक्टिंग कर सकते हैं। लास्ट जो स्टेप इसके अंदर है डेट इज़ सिंटरिंग। और सिंटरिंग में आपने क्या करना होता है कि आपके पास जो भी आपका कंप्रेस मटेरियल आया है उसको आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करके जो है वो उसको आप ट्रीट कर लें और सिंपल आपके पास आपका मटेरियल जो है वो लास्ट पे आ जाएगा। और जो सिंटरिंग का प्रोसेस किया जाता है, सिंटरिंग का प्रोसेस आमतौर पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पर किया जाता है। तो सिंपल ये एक सिंपल सा मेथड है। द समरी ऑफ दिस मेथड इज़ आपके पास पाउडर की शक्ल में मटेरियल होगा, उसको ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद उसको प्रॉपर शेप दे लेंगे और उसके बाद जो कंट्रोल्ड आपका एनवायरनमेंट होगा उसमें शेप देने के बाद आप उसको हीट कर लेंगे ताकि वो उसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छी हो जाए। अब इस मेथड के कुछ फ़ायदे होते हैं। इसमें ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसके लिए जो भी स्टेप्स आप यूज़ करते हैं एज़ इट इज़ वही स्टेप्स होंगे, कोई एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो नहीं होगा। एक्स्ट्रा स्टेप यानी कोई सेकेंडरी ऑपरेशन जो है वो उसमें नहीं होगा। कोई एक्स्ट्रा मशीनरी की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं जिस जगह पे कर रहे हैं उसी जगह पे आपने अपना काम करना है, उसी जगह पे आप अलॉय फॉर्मेशन करें, कोई एक्स्ट्रा मशीनरी इसमें यूज़ नहीं होगी। इसमें जो भी प्रोडक्शन होगी, जो भी प्रोडक्ट आपके पास आ रही है उसका प्रोडक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होगा। इसमें कोई इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती, लागत जो है वो बहुत कम आती है और जो भी आप अपना मटेरियल बना रहे हैं वो कम लागत से कम कॉस्ट से आपके पास आ जाएगा। इससे आपके पास जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जो टाइप्स होती हैं वो बहुत एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं, यानी जो भी चीज़ बना रहे हैं वो यूनिफॉर्मली आपके पास जो है वो आ जाएगी। ये मेथड जो होता है ये डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होता है और वो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ रखने वाले जो होते हैं और इसके अलावा हार्डनेस जो है वो, उसके अलावा उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो डेंसिटी है उसको भी जो है वो उसके लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा डिफरेंट जो मेथड आप ये मेथड जो आप यूज़ करें इसमें आपके पास कोई भी जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होगा वो आपका वेस्ट नहीं होगा, एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, कोई भी मटेरियल ज़ाया नहीं होगा।
तो ये सारे कुछ फ़ायदे हैं जो पाउडर्ड मेटलर्जी के हैं, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो है वो पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाउडर्ड मेटलर्जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अलॉयज़ जो हैं वो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस टॉपिक कि वो क्या होती हैं। अलॉयज़ जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्गर होती हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल मटीरियल, और इसके अलावा इसकी बहुत अच्छी खसूसियात होती हैं। और वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट तो है कि बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव जो है वो होते हैं, और इसका फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ मेंशन किया गया है वो है विजुअल अट्रैक्टिवनेस, यानी पुरकशिश होते हैं, दिलकशी होती है उनमें। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील होता है, जर्मन सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, डैट्स लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, तो ये बहुत खूबसूरत होते हैं। नेक्स्ट इज़ हार्डनेस। जो अलॉयज़ होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कि अगर हम स्टील को आयरन के साथ यानी लोहे के साथ कंपेयर करें तो स्टील जो है वो आयरन से 10 गुना ज़्यादा हार्ड होता है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है ये अलॉयज़ की कम होती है। इसकी एग्जांपल आपको मैंने ऑलरेडी जो है वो बताई थी कि इसमें जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसको जंग लग जाता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जबकि जो स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील, उसको जंग नहीं लगता। इसके साथ साथ अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ यानी तेज़ाब के साथ उसको ट्रीट करवाएं तो जो स्टेनलेस स्टील होता है वो तेज़ाब के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि आयरन जो होता है वो फौरी रिएक्ट कर लेता है। तो इस वजह से ये चीज़ यहाँ क्लियर हो जाती है कि जो अलॉयज़ होती हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल। नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो जो अलॉयज़ होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी बिजली के कम मौसल होते हैं, और इसलिए हम अलॉयज़ को बिजली को गुजारने के लिए इस्तेमाल ही करते। और इसके अलावा जो है वो ये क्योंकि बिजली में मज़ाहमत पैदा करते हैं और इस तरह हीट जो है वो पैदा हो जाती है, हीटअप हो जाता है सिस्टम, तो इस वजह से हम अलॉयज़ को यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इसमें मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जितने भी अलॉयज़ होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। अगर हम कंपेयर करें स्टील को किसी भी दूसरे के साथ तो स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। अगर उसको आयरन से कंपेयर करें तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि ये प्योर मेटल है, और स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसी तरह अगर हम ब्रास को कॉपर के साथ कंपेयर करें तो ब्रास जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ऑलरेडी जो है वो आई हैव टोल्ड यू के इनकी जो स्ट्रेंथ होती है अलॉयज़ की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर। जैसे जर्मन सिल्वर और स्टील है उसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आयरन, यानी लोहे से ज़्यादा होती है। रेजिस्टेंस टू कोरियन, वही ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता दी कि इसमें जो अगर आप लोहे को कंपेयर करें स्टील के साथ तो स्टील जो है वो उसको जंग नहीं लगता, जबकि आयरन को लग जाता है। तो इसका मतलब अलॉयज़ जो होते हैं ये रेजिस्टेंस शो करते हैं कोरियन की तरफ। नेक्स्ट इस कलर्स के कलर्स कैसे होते हैं? तो जो अलॉयज़ होते हैं ये मेटल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील्स है, ब्रॉन्ज है, और इसके अलावा जो कॉइन मेटल होती है जिससे सिक्के बनते हैं, सो दीज लुक्स मोर अट्रैक्टिव दैन द प्योर मेटल। सो ये कुछ खसूसियात हैं अलॉयज़ की। होपफुली आपने इसको क्लियर कर लिया होगा। सो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस विद दिस चैप्टर इज़ डिफाइन अलॉयज़ एंड गिव 2 एग्जांपल्स। अलॉयज़ की तारीफ़ करें, इसकी 2 मिसालें बताएं। नेम 4 मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अलॉयज़। अलॉयज़ के 4 मेथड्स बताएं, उनकी प्रेपरेशन के बारे में बताएं। इस तरह डिफरेंट मेथड्स आपको सेपरेटली भी आ सकते हैं कि प्रेपरेशन ऑफ अलॉयज़ बताएं फ्यूजन मेथड से, प्रेपरेशन ऑफ अलॉयज़ आप बताइए रिडक्शन मेथड से, और प्रेपरेशन ऑफ अलॉयज़ बताइए इलेक्ट्रो डेपोजिशन मेथड, एंड द लास्ट वन इज़ द पाउडर्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस। लास्ट क्वेश्चन इज़ गिव 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अलॉयज़। अलॉयज़ की कोई 2 खसूसियात बताएं। तो खसूसियात अभी हमने इसके बारे में डिस्कस की हैं, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़, स्टे प्लस। अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी भी चीज़ में डाउट है देन यू कैन आस्क, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चंस। थैंक यू।